नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के गोरेगांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एटीएम में कैश डालने वाली कैश वैन का ड्राइवर उस वैन को ही लेकर फरार हो गया, जिसमें करोड़ों रुपए रखे हुए थे। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। एटीएम मशीन में पैसे भरने के लिए जा रही थी कैश वैन में करीब थे 3 करोड़ रुपए। कैश वैन को ड्राइवर लेकर हो गया फरार। मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एटीएम मशीनों में पैसे भरने के लिए कैश लेकर निकली एक वैन को ड्राइवर ने ही गायब कर दी। ड्राइवर रुपयों से भरी उस कैश वैन को लेकर फरार हो गया। फरार ड्राइवर का पता अब तक नहीं चल सका है। मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये घटना मुंबई के गोरेगांव का है। कैश वैन अलग अलग एटीएम में पैसे भरने के लिए निकली थी। कैश वैन में उस समय करीब 3 करोड़ रुपए थे, जिसे ड्राइवर वैन सहित लेकर फरार हो गया। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कैश वैन को अंतिम बार गोरेगांव के यूनियन बैंक के पास देखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब स्टाफ कैश वैन से रुपए निकालकर एक एटीएम मशीन में पैसे डाल रहे थे, तभी ड्राइवर वहां से वैन को लेकर रफू चक्कर हो गया। ड्राइवर का नाम उदय भान सिंह बताया जा रहा है। बैंक के स्टाफ ने बताया कि वैन में जीपीएस लगी थी, जिसके कारण वैन का लोकेशन पिरामल नगर के आसपास दिख रहा था। बैंक के स्टाफ ने गोरेगांव में पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कल्याण से आते हुए एक लोकल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे ट्रैक बीच से टूटा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ लाइनमैन ने समय रहते देख लिया। मुंबई में पीक आवर्स में लोकल ट्रेन की सेवा लड़खड़ाने से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि आज मुंबई से सटे कल्याण के पास एक रेलवे ट्रैक टूट गया था, लेकिन समय रहते एक लाइनमैन ने टूटी पटरी को देख लिया, जिसकी सूझबूझ के बाद रेल दुर्घटना होने से बच गई। मिली जानकारी के मुताबिक कल्याण के पतली पुल के पास सुबह करीब 6:30 बजे एक लाइनमैन को रेल पटरी में दरार दिखी। इसकी जानकारी लाइनमैन ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। रेलवे ट्रैक टूटने की सूचना मिलने के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए इस ट्रैक से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों और लोकल सेवाओं को रोक दिया, जिससे बड़ा रेल हादसा टल गया। इसके बाद टूटी पटरी की मरम्मत का काम शुरू किया गया। हालांकि ट्रेनों की रुकने की वजह से रेलवे का शेड्यूल बिगड़ गया और आम जनता को इससे काफी परेशानी हुई। इस वजह से लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। सुबह सुबह पीक आवर्स में कई लोकल ट्रेनों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रियों ने घटना के संबंध में रेल प्रशासन की ओर से सूचना नहीं देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी एक ऐसा ही बड़ा हादसा होने से टल गया था, जहां मोटरमैन की सतर्कता की वजह से मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड और भाईखला स्टेशन के बीच एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोहे के ड्रम से लोकल ट्रेन को बचा लिया गया था। हालांकि आज हुई दुर्घटना की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी पर चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब उद्धव ठाकरे को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे गठबंधन कर ले। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव को मात देने के लिए एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे आएंगे साथ। अब राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे मिलकर बीएमसी पर करेंगे राज। आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बनते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर लगभग 50 विधायकों के साथ बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली, तो वहीं अब शिवसेना को बीएमसी से हटाने के लिए एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ आने की खबर भी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ दिनों पहले राज ठाकरे के निवास स्थान पर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन किए थे, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी बीएमसी चुनाव में शिवसेना को सत्ता से हटाने के लिए एकनाथ शिंदे और मन से साथ आ सकते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस बार के बीएमसी चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की अपील की है। सोमवार को मुंबई दौरे पर आए अमित शाह ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उन्हें बीएमसी चुनाव 150 सीटों के जीतने का भरोसा भी दिलाया। अमित शाह ने साफ किया कि बीजेपी अगला बीएमसी चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव के लिए कई बार बैठक भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
अमित शाह ने कल मुंबई में आकर उद्धव ठाकरे को कई खरी खोटी सुनाई थी। अब उद्धव ठाकरे ने भी उसका जवाब दिया है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा, लड़ाई शुरू तुमने की है, खत्म मैं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दिया करारा जवाब। वो हमें जमीन पर लाना चाहते हैं, लाकर तो दिखाए। उद्धव ठाकरे की अमित शाह को चेतावनी। महाराष्ट्र में नया राजनीतिक मोड़ आए महीने बीत गए हैं, लेकिन बीजेपी और उद्धव के बीच वार पलटवार का दौर अभी भी जारी है। अब उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह के विश्वासघाती वाले बयान पर पलटवार किया है। अपने घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि कल मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा। ठाकरे बोले कि अब गणपति पंडाल में भी राजनीति होने लगी है। जहां गणपति मौजूद हो वहां अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शाह बोल गए। पूर्व सीएम उद्धव ने आगे कहा कि कल उन्होंने कहा कि वे हमें जमीन पर लाना चाहते हैं, तो पहले वे हमें जमीन पर ले आए, इस पर तब बात करेंगे। लेकिन ये साफ है कि जंग अब शुरू हो गई है, शिवसेना इसको खत्म करेगी। अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से उद्धव ने कहा कि भरोसा खरीदी नहीं जा सकती, चाहे कोई कितनी भी कीमत दे। वो बोले कि मैंने पहले ही कह दिया था कि दरवाजा खुला है, तभी रुके जब आप निष्ठावान हो, वरना आप उधर जा सकते हैं। अब मेरे साथ सिर्फ निष्ठावान शिवसैनिक बचे हैं। अमित शाह कल मुंबई में आए थे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे को राजनीतिक और विचारधारिक विश्वासघात करने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा, हिंदुत्व, पीएम मोदी, देवेंद्र फडणवीस और वोटर्स को धोखा दिया है। शाह ने आगे कहा था कि उद्धव को विश्वासघात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे में ठाकरे वाले शिवसेना गुट को बीएमसी चुनाव में हराना ही होगा और असली शिवसेना तो शिंदे ही है। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिनों बड़ा राजनीतिक भूचाल आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो देश के सबसे बड़े सी ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। एमटीएचएल ब्रिज 2023 तक शुरू हो जाएगा। देश की सबसे लंबी सी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के निर्माण में तेजी आई है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले बहुउद्देशीय एमटीएचएल का लगभग 85% काम पूरा हो गया है। जापान सरकार की वित्तीय संस्था JIC की मदद से MMRDA समुद्र के ऊपर 21.8 किलोमीटर तक का देश का सबसे बड़ा पुल बना रहा है। शिवड़ी के नावा शेवा और आगे मुंबई पुणे हाईवे को जोड़ने वाली ये परियोजना MMR में गेम चेंजर साबित होने वाली है। MMRDA के कमिश्नर SVR श्रीनिवास नियमित रूप से MTHL की कार्य समीक्षा कर रहे हैं। चिरली की तरफ से पैकेज 2 के तहत जमीन पर 2.7 किलोमीटर का स्पैन पूरा हो गया है। यहाँ कुल 49 स्पैन लगाए गए हैं। इसके अलावा पैकेज 1 और 3 का काम भी लगभग 85% हुआ है। कमिश्नर श्रीनिवास के अनुसार इस ब्रिज को अक्टूबर 2023 तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज के 21.8 किलोमीटर हिस्से में से 15.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर पर 6 लेन का पुल बन रहा है। ये बहुउद्देश्य परियोजना मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में मील का पत्थर साबित होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का विस्तार मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार के लिए MMRDA को लगने वाली लगभग 2650 करोड़ की अतिरिक्त कर्ज के रूप में लिए जाने की मंजूरी दी गई है। MMRDA के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार विस्तार की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने MMRDA को चिरेल से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तक MTHL के प्रभावित विस्तार के लिए 2% ब्याज पर लगभग 2650 करोड़ का कर्ज लिए जाने को हरी झंडी दी है। मुंबई से नवी मुंबई ऐसे 15 मिनट में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने से पहले सावधान हो जाइए। देखिए, कई लोगों की आदत होती है कि वो बिना टिकट ही यात्रा करते हैं, जिससे सरकार को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन समझ जाइए कि अगर आप पकड़े गए तो नुकसान सरकार का नहीं, क्योंकि आपका है। क्योंकि 10 बार की टिकट का पैसा आपको एक ही बार में जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। तो सोच लीजिए फैसला क्या लेना है। ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने वाले हो जाए सावधान। मध्य रेलवे कर रही है लगातार जांच। पकड़े गए तो लगेगा भारी जुर्माना। मध्य रेलवे यात्रियों को आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी डिवीजनों में गहन टिकट जांच के माध्यम से टिकट रहित अनियमित यात्रा पर नकेल कस रहा है।
मध्य रेलवे की टिकट जांच टीम ने अप्रैल-अगस्त 2022 की अवधि के लिए 143.37 करोड़ का रिकॉर्ड टिकट जांच राजस्व अर्जित किया है। अगस्त 2022 के दौरान मध्य रेलवे ने बिना बुक किए सामान सहित बिना टिकट अनियमित यात्रा के 2.92 लाख मामलों के माध्यम से 17.16 करोड़ का राजस्व दर्ज किया है। अप्रैल-अगस्त 2022 की अवधि के दौरान टिकट रहित अनियमित यात्रा और बिना बुक किए सामान के कुल 21.19 लाख मामलों का पता चला है, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में 9.94 लाख मामलों का पता चला था, जिससे 114.21% की वृद्धि हुई है। इस तरह की बिना टिकट अनियमितता यात्रा से प्राप्त राजस्व में अप्रैल-अगस्त 2022 की अवधि के लिए 143.37 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पंजीकृत 57.80 करोड़ के राजस्व में 148.0% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब एक ऐसा ड्रोन तैयार हो गया है जिससे दंगा भड़काने वाले लोगों पर आसमान से ही आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकेंगे। देश में होने वाले दंगों और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मी आमतौर पर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। गोलों को दागने के लिए टीयर गैस गन होती है, लेकिन उसे दागते समय कई बार हिंसक भीड़ की तरफ से फेंके गए पत्थरों या पेट्रोल बमों से जवान को चोट लग जाती है। कई बार तो मौत भी हो जाती है। ऐसे हादसों से बचने के लिए बीएसएफ ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने की तकनीक को विकसित किया है। इस आंसू गैस के गोले गिराने वाली यह ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है सागर डिफेंस ने। बीएसएफ का मानना है कि इस सिस्टम की वजह से हिंसक भीड़ और प्रदर्शनकारियों को संभालना आसान हो जाएगा। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में इसकी टेस्टिंग मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित टीआर स्मोक यूनिट (TSU) में की गई है। बीएसएफ ने इस यूनिट की स्थापना 1976 में की थी। इसी यूनिट के दंगारोधी आंसू गैस हथियार विकसित किए थे। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। राजीव गांधी की मौत से अब पर्दा उठेगा। जी हाँ, इतने सालों बाद अब एक वेब सीरीज इस पर बनाई जा रही है। 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी की हत्या ने 1991 में पूरे देश को शॉक कर दिया था। दुनिया भर में तेजी से अपनी पहचान बना रहे देश के प्रधानमंत्री पर आत्मघाती हमला होना बहुतों के लिए यकीन करने लायक खबर ही नहीं थी। आज भी देश की राजनीति और इतिहास में इंटरेस्ट रखने वाले लोग उनकी हत्या की साजिश के बारे में सोचकर हैरान रह जाते हैं। अब जल्द ही आपको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर एक वेब सीरीज देखने को मिलेगी। अपलॉज एंटरटेनमेंट ने राजीव गांधी हत्याकांड पर आधारित एक वेब सीरीज अनाउंस की है, जिसका नाम है ट्रेल ऑफ एन असैसिन। ये क्राइम प्रोसीजरल शो होगा, यानी इसकी कहानी राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश करने और आरोपियों को पकड़ने के इर्द गिर्द होगी। नागेश कुकुन्नूर के डायरेक्शन में बनने जा रही ये वेब सीरीज अनिरुद्ध मित्रा की किताब 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हॉट फॉर राजीव गांधी असैसिन पर आधारित है। कंटेंट स्टूडियो ने हाल ही में कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें तनाव, गांधी और स्कैम 2003 का नाम शामिल है। अब उन्होंने अनिरुद्ध मित्रा की किताब के राइट्स भी हासिल कर लिए हैं। अनिरुद्ध पूर्व पत्रकार है और वो राजीव गांधी हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन पर रिपोर्ट करने वालों और हत्यारों की तलाश के दौरान कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज ब्रेक करने वालों में से एक थी। इस सीरीज में ये दर्शाया जाएगा कि कैसे सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया, हथियारों की पहचान की और मास्टरमाइंड को उसके अंतिम ठिकाने तक पहुंचाया। ये रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कई लोग कंफ्यूज है कि क्या वाकई टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी लगेगा या नहीं। देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रेलवे कंफर्म टिकट को रद्द करवाने पर भी जीएसटी चार्ज वसूल करेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस चर्चा की पुष्टि करते हुए बताया कि ये अफवाह नहीं, बल्कि ऐसा नियम लागू किया गया है। बात साफ है कि टिकट करवाते समय ही अब जीएसटी देना होगा और अगर आप यात्रा नहीं कर रहे हैं तब भी जीएसटी देना होगा। केंद्र सरकार ने जब से जीएसटी को कानून की शक्ल दी है, तब से ही रेलवे के एसी रिजर्वेशन में कंफर्म टिकट बुक होने पर रेल यात्री को जीएसटी चार्ज देना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर टिकट की कीमत 500 रुपए है तो 5% जीएसटी चार्ज लगेगा और रिजर्वेशन चार्ज अलग है।
लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर किसी कारण से रेल यात्री टिकट बुक करवाने के बाद यात्रा नहीं करना चाहता तब भी उसे जीएसटी चार्ज देना ही होगा। वो पहले अपनी कंफर्म टिकट रद्द करवाएगा और रिफंड के समय उसे उसके मूल पैसों में से जीएसटी फिर से काटा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो यात्री अगर यात्रा करना चाहता है तब भी जीएसटी देना होगा और नहीं करना चाहता तब भी जीएसटी देना होगा। टिकट कैंसिल करवाने पर चार्ज लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे हैं टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।